नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। ईडी व बालू व जमीन को लेकर कही बहुत ही बड़ी बात। तो वहीं झारखंड में बदलाव संकल्प सभा में गरजे टाइगर जयराम महतो, बोले हक व अधिकार के लिए जगे युवा, पीढ़ियां नहीं करेंगी माफ। और झारखंड में मंत्री बोले राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करे कांग्रेसी। तो वहीं जेएसएससी ने निकाली इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन, 863 पदों पर होगी नियुक्ति। 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में बदलाव संकल्प सभा में गरजे टाइगर जयराम महतो, बोले हक व अधिकार के लिए जागे युवा, पीढ़ियां नहीं करेंगी माफ। दरअसल जयराम महतो का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज नहीं जगे तो सब कुछ लुट जाएगा। झारखंड मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2 दशक बाद भी झारखंडियों के लिए नीति नहीं बन पाई है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन सकी। झारखंड की जमीन को बाहरी लोग लूट रहे हैं। ये बातें हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक मैदान में आयोजित बदलाव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने कही। टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। जयराम महतो ने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंडियों के जनमानस के खिलाफ है। राजनीति गलियारों में भी झारखंडियों के साथ भेदभाव है। ऐसे में सभी झारखंड वासियों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी है। आज नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। हजारीबाग में राजनीतिक गलियारों में बाहरियों का कब्जा है, उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। भावनाओं में बहने का समय नहीं है। 2024 में हजारीबाग का सांसद हजारीबाग का होगा, यही कहने आया हूं। गुजरात, बंगाल, यूपी, पंजाब एवं बिहार में बिहारी तो झारखंड की राजनीति में क्यों नहीं झारखंडी। 2 दशक का हिसाब लेने का समय आ गया है। जनसंवाद यात्रा के संयोजक संजय मेहता ने कहा कि बरही विधानसभा शराब, अफीम एवं पशु तस्करी का हब बन गया है। यहाँ अफसरशाही चरम पर है। अंचल ब्लॉक कार्यालय में कमीशन खोरी चल रही है। झारखंड में सभी नियुक्ति की प्रक्रिया में पेच फंस जाता है, जिसके कारण पढ़ लिख कर यहाँ के युवक रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। नेता भी चुप बैठे हैं। जो नेता हमारी माटी से नहीं, उन्हें यहाँ की मिट्टी से दर्द क्या होगा। झारखंड की जनता नेतृत्वहीन हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा। ईडी व बालू व जमीन को लेकर कही बहुत ही बड़ी बात। दरअसल गुमला शहर के दुंदरिया बस डिपो में भाजपा की गुमला विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा के तहत जनसभा हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का सबसे महाजन हेमंत सोरेन का परिवार है। वर्ष 2013 में जब अर्जुन मुंडा सीएम थे और डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन थे, उस समय हेमंत सोरेन कांग्रेस से गठबंधन कर सीएम बन गए थे। उस समय मुंबई व अन्य महानगरों से बालू माफियाओं को बुलाकर झारखंड के विभिन्न बालू घाटों से अवैध बालू बेचकर उन्होंने अपनी तिजोरी भरी है। वर्ष 2013 से ही हेमंत सोरेन व उनका पूरा परिवार झारखंड को लूटने का काम किया है। इनके राज्य में पुलिस बिचौलियों व दलालों की सुरक्षा करती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करती है, बल्कि सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैक्टर में लदे बालू पकड़ने व वसूली करने का काम करती है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का समन जारी हुआ है, लेकिन अभी तक वे उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। वे न्यायालय का सहारा लेकर वहां यहाँ भागते फिर रहे हैं। अगर वे गलत नहीं है तो ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार में सिर्फ लूट मची है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़े बड़े व्यापारी निवेश करने आते हैं, लेकिन अब राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार, बिचौलियों के कारण कोई व्यापारी निवेश के लिए नहीं आना चाहते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का सबसे बड़ा महाजन शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन का पूरा परिवार है, चूंकि उन्होंने राज्य के कई हिस्सों में आदिवासियों की जमीन को औने पौने दामों में खरीदा है। उनकी संपत्ति का 108 डीड मुझे प्राप्त हुई है। जब मैंने उसे देखा तो पाया कि सारी जमीन आदिवासी व मूलवासियों की है। अभी तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त है। बीएड एडमिशन में स्थानियों को रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट ने किया तलब, चांसलर को पक्ष रखने को कहा। दरअसल राज्य के बीएड कॉलेजों में 85% सीटों पर झारखंड के स्थानीय और झारखंड से ही स्नातक पास करने वालों का ही दाखिला करने के प्रावधान पर कुलाधिपति झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद झारखंड सरकार और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब देने को कहा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एसोसिएशन ऑल ऑनरेटरी ट्रेनिंग कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। याचिका में कहा गया है कि झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट के विश्वविद्यालयों की परीक्षा नामांकन पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारित करने का अधिकार कुलाधिपति को है, लेकिन बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे संवैधानिक नहीं माना जा सकता। राज्य के बीएड कॉलेजों 85% सीटों पर वैसे लोगों का नामांकन लेने का प्रावधान किया गया है जो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी है और जिन्होंने राज्य के कॉलेज से ही स्नातक की डिग्री हासिल की है। प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कल्लाम ने अदालत को बताया कि यह प्रावधान असंवैधानिक है। किसी भी संस्थान में 85% सीट आरक्षित नहीं की जा सकती, खासकर अल्पसंख्यक संस्थानों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में 50% सीटों पर धर्म व भाषा के आधार पर दाखिला होगा। जेएसएससी ने निकाला इंटर स्तरीय परीक्षा विज्ञापन, 863 पदों पर होगी नियुक्ति। 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के जरिए नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पदों पर नियुक्ति होगी। इस विज्ञापन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 नवंबर तक है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 19 नवंबर तक आवेदन करने के बाद 22 नवंबर तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 25 नवंबर तक कर लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलती रहने पर 27 से 29 नवंबर के बीच अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी तरह की गलती में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन दिया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क 100 रुपए है। आरक्षित श्रेणी के लिए यह 50 रुपए तय है। और आपको बताते चले कि इस विज्ञापन के जरिए कुल 863 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें नगर आवास विभाग, श्रम निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, खान विभाग आदि शामिल है। लिखित परीक्षा के बाद कौशल परीक्षण लिया जाएगा। इसमें शॉर्ट हैंड के लिए उम्मीदवारों को 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। एसटी और एससी उम्मीदवारों को हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी टाइप टेस्ट होगा। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। इसमें पास करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। झारखंड के मंत्री बोले, राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करे कांग्रेसी। बैठक को संबोधित करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर संगठन के प्रति कार्य करें। कांग्रेसी मनभेद भुलाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। बूथों का मैनेजमेंट करे, आम जनता से जुड़े, उनकी समस्याओं के प्रति रुचि दिखाए। प्रमाख हल्को ने कहा कि जिले में सभी 18 प्रखंड कमेटियों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी विधानसभा प्रभारी को दी गई है। जिला कांग्रेस के सभी मंडल कमेटी के पदाधिकारी का मनोनयन व सत्यापन भी विधानसभा प्रभारी व प्रखंड प्रभारी को दिया गया है। बलजीत सिंह बेदी ने कहा कि सभी विधानसभा प्रभारी कार्यकर्ताओं के रात्रि विश्राम करें। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में बहुत कोई शामिल थे।